नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आगे जाकर महाराज जी की एक ऐसी घटना हम आपको बताने वाले हैं जिसमें महाराज जी के ही हनुमान होने का सबसे बड़ा सबूत मिला है। महाराज जी न केवल हनुमान कथाओं को ही तल्लीनता से सुनते वरन जगह जगह पर बाबा हनुमान मंदिरों के निर्माण में भी रुचि लेते थे। महाराज जी ने हनुमान मंदिरों की एक लंबी श्रृंखला स्थापित कर दी। कुछ भव्य मंदिर तो उन्होंने स्वयं बनाए और कुछ मंदिर उनकी प्रेरणा से उनके भक्तों ने अपनी अपनी जगहों पर अपने घरों में स्थापित किए। बाबा ने पूरे उत्तराखंड को हनुमान मंदिरों से पाट दिया। जहां कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वहां पर मंदिर और आश्रम महाराज जी ने स्थापित कर दिखाए। इसका अनुमान लगाना लगभग असंभव है कि महाराज जी की प्रेरणा से वास्तव में कितने हनुमान मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों के निर्माण के आरंभ से लेकर अंत तक कोई न कोई विलक्षण शिक्षा होती थी और जिन जिन भक्तों ने बाबा की प्रेरणा से हनुमान मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग दिया उन लोगों की आत्मिक आस्था और ज़्यादा प्रगाढ़ होती गई, अर्थात उन लोगों की चेतना और ज़्यादा विकसित होती गई और साथ ही ईश्वर से उनकी नज़दीकियाँ आगे जाकर बढ़ती गई। ऐसे ही नैनीताल में बड़े हनुमान मंदिर का निर्माण ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पर बहुत ही घना जंगल था और खूंखार जंगली जानवर रहा करते थे। उस स्थान के एक भाग में बच्चों का शव गाड़ा जाता था और साथ ही स्थानीय लोगों का यह भी विश्वास था कि वह जगह प्रेत बाधा से काफ़ी ग्रस्त है। तब एक बार बाबा ने वहां जाकर मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त करी तो स्थानीय अधिकारियों ने इसका बहुत विरोध किया। तब महाराज जी ने सड़क के किनारे केवल बैठना शुरू कर दिया। कालांतर में उनके इर्द गिर्द भक्तों का मेला लगने लगा। धीरे धीरे उस स्थान के वातावरण तरंगों में बदलाव आने लगा। वहाँ पर उस समय केवल खच्चरों के लिए ही एक छप्पर बना हुआ था। एक बार उधर की ओर संकेत करते हुए महाराज जी ने कहा, वहाँ पर भव्य मंदिर बनेगा, सारे विश्व के लोग वहाँ पर आएंगे। तब किसी को भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ समय बाद हरिदास द्वारा बनाई गई छोटी सी हनुमान प्रतिमा वहीं पर प्रतिष्ठित की गई। यह मात्र हनुमान मंदिर की श्रृंखला का एक श्री गणेश था, क्योंकि कालांतर में इस समय ऊंची पहाड़ी पर कई विशाल मंदिर बन गए हैं और दुनिया के तमाम जगहों से लोग वहाँ पर अब दर्शन करने आते हैं, जिसने बाबा की कई कथनी को पूर्ण सत्य कर दिखाया। साथ ही महाराज जी अगर ये देखते और अपनी दिव्य दृष्टि से जानते कि उस जगह पर किसी और साधक की तरंगे हैं और उसमें बाबा को हस्तक्षेप नहीं करना है तो महाराज जी ऐसी जगह पर अपने हाथ हटा लेते। ऐसे ही एक बार किसी भक्त ने महाराज जी से पूछा कि वे अमुक पवित्र जगह पर मंदिर क्यों नहीं बनाते, तो बाबा ने कहा कि वह स्थान ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ किया जा सके, क्योंकि वह स्थान तो एक अत्यंत पुराने मंदिर की जगह थी। महाराज जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वहाँ पर जो तरंगे पहले से बनी हुई हैं उन्हें किसी भी प्रकार से अस्त व्यस्त किया जाए। अब आपको जो जानकारी बताने जा रहे हैं इससे तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। आपने महाराज जी के नीम करोली गांव के बारे में सुना होगा, जिस गांव का नाम ही महाराज जी ने धारण कर लिया और कालांतर में बाबा नीम करोली के नाम से प्रख्यात हुए। परंतु जब महाराज जी युवावस्था में नीम करोली गाँव आए थे तब बाबा ने नीम करोली गाँव में ऐसी जगह पर मंदिर बनाया जहाँ पर पहले लोग शौच करने के लिए जाते थे। बहुत गंदगी रहती थी। तब महाराज जी ने उस स्थान को शंख ध्वनि द्वारा पवित्र किया और वहीं पर रुक गए। धीरे धीरे लोग एकत्रित होने लगे, भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और उस जगह साफ सफाई शुरू हुई और फिर बाबा हनुमान बैठे, अर्थात वहाँ पर मंदिर बन गया। वास्तव में हनुमान जी और महाराज जी के बीच के संबंध भक्तों के मन में अविरल रूप से जागृत हैं। बाबा निरंतर हनुमान जी की चर्चा करते थे। उन्होंने विदेशी भक्तों में से अनेक नाम ऐसे दिए हैं जो किसी न किसी रूप में हनुमान जी से जुड़े हो। कई लोगों को आध्यात्मिक संकेत भी दिए जिससे वे हनुमान जी के समीप पहुंच गए। यहाँ तक कि बाबा जब नीम करोली गांव में थे तो वहाँ पर स्थापित हनुमान जी की मूर्ति से महाराज जी रोजाना बात किया करते थे, इस तरह से जैसे सामने सशरीर हनुमान स्वयं विद्यमान हो। गांव के अनेकों लोगों ने ये घटनाएं कई बार देखी। जब दूर से कोई महाराज जी को देखता तो बाबा हनुमान से बतिया रहे होते, परंतु कभी कोई उस अलौकिक आयाम और इस भौतिक आयाम के मिश्रण को भांप नहीं पाया। और दोस्तों यहीं पर महाराज जी के हनुमान होने का वो गूढ़ रहस्य सामने आ गया, क्योंकि हनुमान ही अपने स्वयं के स्वरूप से बात कर सकते हैं। अन्यथा एक मानव एक जीव में हनुमान के चिरंजीव स्वरूप से बात करना संभव ही नहीं अपितु पूर्ण रूप से असंभव है, क्योंकि हनुमान चिरंजीव होने के साथ साथ उस अति विशालकाय स्वरूप के स्वामी हैं जिसका दर्शन करना तो दूर की बात है, आह्वान करना भी मनुष्य प्रजाति के वश में नहीं है। आपको हनुमान और महाराज जी के संबंध में यह भी बता दें कि महाराज जी ने कैंची नाम के हनुमान जी को 2 बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। एक बार तब जब हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा थी और दूसरा कैंची धाम को जब महाराज जी ने अंतिम दिन छोड़ा था। तब जाने से पहले बाबा हनुमान मंदिर के सामने आकर हनुमान जी की प्रतिमूर्ति के सामने रुके थे और महाराज जी उन्हें देखकर हाथ जोड़कर जैसे सामने खड़े हनुमान से नमन करके कह रहे हों कि अब मैं अपनी लीला को समाप्त कर रहा हूँ, और सामने हनुमान अपने ही अद्वैत रूप को उसकी इजाज़त दे रहे हों। बाबा नीम करोली महाराज जी तो प्रेम के अथाह सागर हैं।
नदी तो फिर भी बहती है, परंतु सागर जिस तरह से सतह पर पूर्ण रूप से शांत रहता है और अंदर अपने अथाह प्रवाह को समेटे रहता है, उसी तरह से महाराज जी का प्रेम ऊपर से पूर्ण रूप से शांत है, स्थिर है, परंतु अंदर से निरंतर अविरल तूफान की तरह बह रहा है। अब हनुमान जी इतने प्यारे क्यों हैं, या हनुमान जी इतने ज़्यादा प्रेममय क्यों हैं? इसके लिए हम आपको एक लोक कथा सुनाते हैं कि एक बार माता सीता जी की इच्छा होती है कि वे हनुमान जी को भोजन कराएं, यानी कि उन्हें अपने हाथ से बनाकर खिलाएं, क्योंकि उनका हनुमान जी के प्रति बहुत ही प्रेम रहता था। तब हनुमान जी को भोग लगाने के लिए बुलाया गया और माँ जानकी लगी खाना बनाने। माँ बनाती जाती और हनुमान जी खाते जाते, बस खाते जाते। अंततः सीता माता के पास रखा गया सारा का सारा भंडारा ही खाली हो जाता है। तब माँ पास पड़ोस से मांग कर लाती हैं और फिर से पकाती हैं, परंतु यह क्या, उसे भी हनुमान जी पूर्ण रूप से चट कर जाते हैं। फिर भी वीर बजरंगबली की क्षुधा शांति नहीं होती। वह कहते हैं कि माँ और दो। अंततः सीता माता की सास पकवानों का थाल लेकर माँ सीता की मदद के लिए आती हैं, परंतु हनुमान जी से नहीं खाते। भले माता सीता ने उन्हें हाथ से परोसा था, अपने विवेक और बुद्धि से उस अंतर को समझ जाते हैं जो माँ सीता द्वारा बनाए गए व्यंजन और उनके सास द्वारा तैयार किए गए व्यंजन के बीच हो सकता था। तब हनुमान जी कहते हैं कि नहीं माँ, ये तुम्हारे हाथ का बना हुआ नहीं है। तब माता सीता समझ जाते हैं कि हनुमान जी की प्रेम की भूख अतृप्त रहती है। इसीलिए हनुमान जी जब अपने भक्तों से संबंध बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो उस रिश्ते का पूर्ण आधार ही प्रेम को रखते हैं। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो कभी भी आपको हनुमान जी से बल या भय या चमत्कार या फिर प्रदर्शन का स्वामित्व, ये कोई भी भाव आपको हनुमान जी से ग्रहण कभी होगा ही नहीं। अगर आप पूर्ण रूप से सत्य के साथ खड़े होकर हनुमान जी की भक्ति करेंगे, उन्हें समर्पित रहेंगे, तब आप हनुमान जी से सिर्फ एक ही चीज़ पाएंगे और वह है निरंतर बहता हुआ प्रेम। और उसी प्रेम के रस में ओतप्रोत करके हनुमान जी आपको बल बुद्धि विवेक सब कुछ दे देंगे। एक बार तो प्रभु श्री राम जी ने यह तक कहा था कि हनुमान, जब तक लोग तुम्हारी चर्चा करते रहेंगे तब तक तुम इस पृथ्वी पर ही रहोगे। तुम्हारी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारा हृदय तो पूर्ण से शुद्ध है। हनुमान, तुम्हारे में तो सारे कार्य करने की पूर्ण शक्ति है। तुमने निष्ठापूर्वक मेरी जो सेवा की है और ऐसे ऐसे मेरे कार्य पूर्ण किए हैं तो शायद मेरे लिए भी असंभव हों। प्रभु श्री राम ने जब हनुमान जी को ये कहा तो हनुमान जी निरंतर रोने लगे और हाथ जोड़कर बोले, स्वामी, ये तो आपकी कृपा और आपकी इच्छा से हो रहा है। दोस्तों, ये सब कुछ जो आपको हमने हनुमान जी का अति विशेष व्याख्यान किया है, इसके पीछे कारण है बाबा और हनुमान जी का वास्तविक मिलन क्या है। आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाएंगे जिसमें पूर्ण रूप से प्रमाणित है कि महाराज जी ही हनुमान स्वयं हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक घटना पर, जो स्वयं में बहुत बड़ा प्रमाण करती है कि महाराज जी स्वयं ही हनुमान हैं और यहाँ पर मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। एक बार महाराज जी जब भक्तों को लेकर चित्रकूट की यात्रा कर वापस लौटे थे तो उनके भक्त अपने साथ में चित्रकूट के कुछ पत्थर लेकर आए थे। तब बाबा ने अपने भक्त को कहा कि ये सारे के सारे बहुत ही कीमती रत्न हैं। बाबा के उस भक्त ने जब वो पत्थर संभाल कर रखे तो उसे एक अन्य भक्त एमएस ने कहा कि जब महाराज जी तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें इन पत्थरों को रखने की क्या आवश्यकता है। तभी अचानक महाराज जी वहाँ पर मंदिर में आ जाते हैं, क्योंकि बाबा इससे पहले सोच के लिए गए हुए थे। जब महाराज जी आ रहे थे तो हड़बड़ाहट में एमएस के हाथ से सारे के सारे छोटे छोटे पत्थर बिखर कर ज़मीन पर पड़ जाते हैं और बाबा बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में उन पर चलते हुए आगे आकर कहते हैं कि अरे हाथ तो धुलाओ। तब उस भक्त ने आगे बढ़कर जल से महाराज जी के हाथ धुलवाए। बाबा तो इस प्राकृतिक घटना को बहुत ही आसानी से करके वहाँ से चले गए, परंतु दोस्तों पीछे उन छोटे छोटे पत्थरों पर महाराज जी के चरण चिन्ह अंकित हो गए। उस भक्त ने उन सबको उठाकर अपनी धोती में रख लिया। जब उनकी पुत्री आई तो उन्होंने उससे कहा कि इन पत्थरों को ले जाकर घर में एक जगह पर सुरक्षित रख देना। इसके बाद वह भक्त महाराज जी के पास सेवा में रहा और कुछ दिनों बाद जब वह घर लौटा तो उसने अपनी पुत्री से वह बक्सा लाकर खोलने के लिए कहा। उस भक्त और उनकी पुत्री ने देखा कि जो वे छोटे छोटे पत्थर चित्रकूट से लाए थे और उस दिन घटना के दौरान फर्श पर बिखर गए थे, जिन पर महाराज जी चले थे, उन सारे छोटे छोटे पत्थरों पर चरण चिन्ह छपे हुए हैं। हर पत्थर पर हनुमान जी का कोई न कोई चिन्ह अंकित था। जब वहीं नज़दीक खड़े उनकी पुत्री के पति को विश्वास नहीं हुआ तो वे एक दूरबीन वाला लेंस लेकर आए और जब उन छोटे छोटे पत्थरों को लेंस के द्वारा ध्यान से देखा गया तो दोस्तों उनकी पुत्री के पति और उस भक्त के देखकर रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बड़े ही ध्यान से देखा कि हर एक छोटे छोटे पत्थर पर हनुमान जी के चरणों के निशान छपे हुए हैं। उस दिन भक्त, उनकी पुत्री और उनकी पुत्री के पति सभी लोगों ने हाथ जोड़कर महाराज जी को बहुत बार नमन किया और उन लोगों ने अपनी आत्मा से ये दृढ़ विश्वास बनाया कि महाराज जी सच में हनुमान हैं। और दोस्तों बात यहाँ तक ही नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार तो यह था कि इस घटना के 2 सप्ताह बाद में वह बक्सा जिसमें सारे के सारे छोटे छोटे चित्रकूट से लाए हुए पत्थर रखे हुए थे जिन पर महाराज जी के चरणों के निशान थे, वह बक्सा और वह पत्थर अचानक से हमेशा के लिए गायब हो गए। कहाँ गए, कैसे गए, कुछ पता नहीं। उन भक्त का तो यही कहना था कि हनुमान से आए थे और हनुमान में चले गए।
जिन भक्तों को महाराज जी के चित्र देखकर यह लगता है कि कोई भी भक्त बाबा के चरण छू लेता होगा या कोई भी भक्त महाराज जी के पास में बैठकर अठेलियाँ कर लेता होगा, दोस्तों ऐसा कदापि नहीं है। जो भी भक्त महाराज जी के चरण को एक बार भी छू पाता, ये सब कुछ महाराज जी उसके पुनर्जन्मों का उसे प्रसाद स्वरूप देते थे, क्योंकि हनुमान जी के चरण को छूना इस मानव शरीर के लिए असंभव है। उससे पहले महाराज जी उन भक्तों की चेतना को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाते, उनके सारे कर्मों का खंडन करते और उन कर्मों को छंटनी करते, यानी कि उनके सारे कर्मों को स्वच्छ करते और उसके बाद उसके पुराने जन्मों को लेखा जोखा देखकर उसे इस बात की अनुमति देते कि वह आकर महाराज जी के चरण छू सके। हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस घटना से अब आपको पूर्ण दृढ़ विश्वास भी हो गया होगा कि हनुमान जी स्वयं महाराज जी बनकर ही हमारे बीच में आए हैं और हमें बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है कि हम सब उनकी भक्ति कर सकें। क्योंकि दोस्तों, जो हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप है, उसे जो मनुष्य भक्ति करता है तो कहीं ना कहीं बीच में एक अलौकिक और भौतिक की दीवार आ जाती है। उस दीवार के कारण मनुष्य ईश्वर को भजता तो है, परंतु ईश्वर से एकाकार नहीं हो पाता। और इसी दीवार को गिराने के लिए स्वयं हनुमान जी बाबा नीम करोड़ी बनकर हमारे बीच में आए और इस सदी के अंदर सभी जीवात्माओं को सौभाग्य दिया है कि आप उनकी शुद्ध भक्ति कर सकें। आशा करते हैं आज का यह अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाने पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।